अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप यूएस गवर्नमेंट ब्लैकमेल करके सम डिफरेंट कंट्रीज़ को घुटनों पर लाकर जनाब अपने जो जहाज़ हैं वो बेच रहे हैं। ये फाइटर प्लेन की बात नहीं मैं कर रहा, कमर्शियल जहाज़ की बात करूँ। बोइंग के तैयारे जनाब दुनिया के कई ममालिक को उस बदले में अमेरिकन बेच रहे हैं कि जनाब हम आपसे इतनी चीज़ें लेते हैं, आप हमसे क्यों नहीं कुछ लेते, तो लिहाजा आप भी हमसे कुछ लें। और ये जो जिन ममालिक को बेचे जा रहे हैं, शायद आगे चल के वो एयरबस लेना चाह रहे हों। कोमैक जो चाइनीज़ कंपनी है, उसके जहाज़ उनके नज़र में वो आजकल बड़ी तेज़ी से दुनिया में वो कह लें कि मकबूल हो रहे हैं, लेकिन बिला आखिर उनको बोइंग ही लेना पड़ गया। माजरा है क्या और कौन कौन से दो ममालिक मजबूर हुए हैं वो आपको बता देते हैं। जनाब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले जनाब बांग्लादेश की। बरादर इस्लामी मुल्क है, अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड है। टैरिफ के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने 35% टैरिफ लगाया उसको कम करने के लिए और बदले में तजारत की। अगर आपकी टेक्सटाइल सारी इधर आ रही है अमेरिका में, आप हर पैंट उठाएं, हर शर्ट उठाएं, बेड शीट उठाएं, फैब्रिक, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत सी चीज़ें, तो आपको ज़्यादातर जो कंट्रीज़ के नाम पे नज़र आते हैं ना, उनमें सबसे जो सरफहरिस्त जो ममालिक हैं उसमें मेड इन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी उसमें शामिल है। मतलब ये वो ममालिक हैं जिनमें जनाब सबसे ज़्यादा फैब्रिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो उनकी जो कह लें कि उनकी एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को हो रही होती है। अब टैरिफ की वजह से जनाब कुछ $6 बिलियन का लॉस नज़र आ रहा था, तो उसको अब अमेरिकन ने कहा कुछ आप हमसे भी लें। उन्होंने कहा आपसे क्या लें, उन्होंने कहा बोइंग के जहाज़ लें। 25 जहाज़ जनाब उन्होंने उनके गले थोप दिए हैं। अब बांग्लादेश मजबूरन उनको ले रहा है जनाब 25 बोइंग के तैयारे, ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कह लें कि जो है वो इंपोर्ट होगी बांग्लादेश के लिए। सिर्फ अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप भाई, हम आपके जहाज़ लेकर अपनी फ़ज़ाओं में उड़ाएंगे। अब ये मरहलावार जो है वो पहले 14 जहाज़ मिलेंगे, फिर उसके बाद बाकी जहाज़ मिलेंगे जो आपको बांग्लादेश में नजर आएंगे। ऑन द अदर साइड कह लें कि उनकी एक इंडस्ट्री जो है एविएशन इंडस्ट्री वो ग्रो करेगी। एक बड़ा मुल्क है, 20-22 करोड़ का मुल्क है, और नए जहाज़ मिलेंगे वहाँ के लोगों को। और बल्कि जो कंपनीज हैं उनके पास एक और भी ऑप्शन होगी कि वो लेकर आगे लीज़ कर दें किसी और कंट्री को। मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि बोइंग का जहाज़ को बिल्कुल ही फारिग होगा, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन तो होगी। वैसे दुनिया में कई एयरलाइंस हैं जो ऑलरेडी तैयारों की कमी का सामना है उनको। ये सब इनके साथ नहीं किया जनाब ये तवाज़ुन पैदा करने के लिए, बल्कि इस तवाज़ुन के चक्कर में और भी बहुत सारी चीज़ों ने बीच में डाली हैं। गंदम भी आप हमसे लेंगे, फलाना तेल भी हमसे लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान भी तेल लेने का फैसला किया हमने कि हम अमेरिका से पेट्रोल अब पाकिस्तान मंगवाएंगे। और जनाब टैरिफ में हम उनसे बड़े बेहतर रह गए। इस तरह बांग्लादेश 20% पे है, हम 19% पे आए हैं। बांग्लादेश ना मानता तो शायद हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता। हमारी जो टेक्सटाइल, हम मजे की बात बताऊँ, टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो $32 बिलियन की हैं, जिनमें से $6 बिलियन सिर्फ आप अमेरिका, सिंगल लार्जेस्ट कंट्री आपके लिए अमेरिका है जहाँ आप चीज़ें अपनी मसनूआत वहाँ पर बेचते हैं। उनमें से $5 बिलियन की जो हैं आप भी टेक्सटाइल ही बेचते हैं उनको, $1 बिलियन बाकी सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, अब जनाब दूसरा जो कंट्री जो ब्लैकमेल हुआ है अमेरिका से वो है जनाब जापान। टैरिफ के बदले जनाब उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिली और जापान ने 100 नए जहाज़ बोइंग कंपनी से ख़रीदने का फैसला किया है। उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मरहलावार उनको ये मिल जाएंगे और देखते हैं कि कब तक ये उनका ऑर्डर पूरा होता है। ये भी उसी टैरिफ के बदले, ट्रेड के बदले ट्रेड जो ट्रंप बात कर रहे हैं कि जब हम आपसे चीज़ें ख़रीदें तो आप भी हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें। आप क्यों एयरबस का, फ्रांस का जो जहाज़ एयरबस है, मतलब उस कंपनी जो है उससे क्यों बाय कर रहे हैं? ये हमारे बोइंग भी तो बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, तो ये आपकी नज़र में क्यों नहीं आ रहे? अब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जिस तरह चाइनीज़ जो है वो मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में है। उनका जो C909 प्लेन है 60-65-70 लोगों की कैपेसिटी के साथ, और C919 160 के करीब उसके अंदर जनाब पैसेंजर आ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि दुनिया में जो एविएशन और एयरलाइन जो कंपनीज़ हैं उनको आजकल बड़े भार हैं जहाज़ के, या सस्ते भी हैं। और मतलब कि एक तो एयरबस और बोइंग के एक बैकलॉग इतना बड़ा है कि आप कई साल गुजर गए हैं जनाब एयरलाइंस को उनके जहाज़ जो ऑर्डर किए मिल नहीं रहे, तो लोग इस तरह मुतवज्जे हो रहे थे। तो अभी चाइनीज़ कंपनी की जिस तरह एक कह लें कि वेव चल रही थी, जिस तरह पाकिस्तानी एयर कराची जो है उसने भी ऐलान किया है कि चाइना से जहाज़ वो लीज़ पे लेंगे, चाइनीज़ पायलट आके उसको उड़ाएंगे, और 40% तक जो फेयर है, टिकट है, वो भी कम होगा। तो यही चीज़ें अब दुनिया की दीगर कंट्रीज़ भी देख रही थी। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वैसे अब आजकल शाही पड़ी है पाकिस्तान की टेस्टिंग के बाद, जो हमने भी इंडिया वाले मामले में टेस्टिंग की थी, तो आजकल तो उनकी बल्ले बल्ले हुई है। तो यही जनाब बल्ले बल्ले थी, इसको रोकने के लिए ट्रंप ने जनाब 100 जहाज़ जो है बोइंग वो जापान को भी देगा। तो सब हम इस पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए नेशन, एज ए यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ यूएस प्रेसिडेंट, उसने यूएस के बारे में सोचना है, अपनी इकॉनमी, अपने लोगों के बारे में सोचना है। वो ब्लैकमेल करे, वाइटमेल करे, उसका राइट है। अब जो ब्लैकमेल होने वाले हैं वो ना हो, या वो हो रहे हैं, तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। तो ये जनाब एविएशन इंडस्ट्री की बड़ी खबर थी कि 125 जहाज़ बोइंग बेचेगा सिर्फ ये टैरिफ जंग की वजह से। थैंक यू सो मच।